नमस्कार दोस्तों, आप सभी का मेरे चैनल पर स्वागत है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आप एचडीएफसी के ऐसे कौन से म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करके आप 50,000 रुपये का 1 करोड़ 18 लाख रुपए बना सकते हैं। यानी कि सिर्फ आपको 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं, फिर उसके बाद आपको 1 करोड़ 18 लाख रिटर्न के रूप में मिलेंगे। तो सबसे पहले तो मैं आपसे यह कहना चाहूँगा कि आप वीडियो को पूरा देखा करिए, क्योंकि बहुत सारे लोग वीडियो को आधा अधूरा देखते हैं और उन्हें कोई सी भी बात अच्छे समझ में नहीं आती है और फिर वह मुझे कमेंट करते हैं। तो यह 7-8 मिनट का वीडियो है, अगर आप इसे पूरा देख लेंगे तो आपको पता चल जाएगा कि आप कौन से ऐसे म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट कर सकते हैं जिसमें कि आपको सिर्फ 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं और वह आपके 1 करोड़ 18 लाख रुपये बन जाएंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और अब हम देखते हैं कि वह कौन सा म्यूचुअल फंड है जिसमें हम इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले आपको ऊपर सर्च टैब पर क्लिक कर देना है। जब आप सर्च टैब पर क्लिक कर देंगे तो उसके बाद आपको यहाँ पर लिखना है HDFC। तो आप यहाँ पर HDFC लिख देंगे तो यहाँ पर आपको 3rd नंबर पर एक म्यूचुअल फंड नज़र आ रहा होगा, HDFC फ्लेक्सी कैप फंड। तो आपको इस फंड पर क्लिक कर देना है जो 3rd नंबर पर है। इस पर हम क्लिक कर देंगे तो जो हमारा म्यूचुअल फंड है वह खुल जाएगा, यानी कि हमें इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना है। अब आपको यहाँ पर वीडियो बंद नहीं करना है, आपको इसे समझना है कि हम इसमें क्यों इन्वेस्ट कर रहे हैं। अगर हम इसके रिकॉर्ड की बात करें तो पिछले 6 महीने में इसने 21% का रिटर्न दिया है, और अगर पिछले 1 साल की बात करें तो 31%, और पिछले 3 साल की बात करें तो 30% के आसपास, और 5 साल की बात करें तो लगभग 20% के आसपास इसने रिटर्न दिया है पर ईयर। 1 साल में इसने एवरेज 20% का रिटर्न दिया है अगर हम 5 साल की बात करें तो। आपने एक चीज़ नोटिस की होगी कि इसका जो रिटर्न है वो 20 साल से लेकर 30 साल के बीच में रहा है, यानी कि 20% से नीचे भी नहीं गया है और 30% से ऊपर भी नहीं गया है। तो अब हम यह मान के चलते हैं कि अगर हम इसमें इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कम से कम 20% का रिटर्न मिल सकता है। और अगर मैं इस म्यूचुअल फंड की कुछ खास बातें बताऊं तो इसको यहाँ पर 4 रेटिंग दे रखी है, जो कि काफ़ी अच्छी है। इसका जो फंड साइज़ है वह भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, यानी कि बहुत ज़्यादा है। इसका मतलब हम कह सकते हैं कि जो यह म्यूचुअल फंड है ये इस्टेब्लिश्ड है, यानी कि इसने जो कंपनी सेलेक्ट की है वो काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। और यहाँ पर आप इसका NAV भी चेक कर सकते हैं, ये भी काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। और अगर आप SIP करना चाहते हैं तो आप 100 रुपये से इसमें SIP भी शुरू कर सकते हैं। अब हम और इसकी डिटेल में घुसेंगे, डिटेल जानेंगे कि और क्या क्या है। अब हम देखेंगे कि इस म्यूचुअल फंड में कौन कौन सी कंपनियाँ हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस म्यूचुअल फंड में 44 कंपनियाँ हैं, और यहाँ पर मतलब कि बहुत कम कंपनियों को सिलेक्ट किया गया है इस म्यूचुअल फंड में। यानी कि इस म्यूचुअल फंड का जो मैनेजर है उसने बहुत कम कंपनियों को सिलेक्ट किया जो कि बहुत ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर रही हैं। क्योंकि बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि म्यूचुअल फंड में यानी जो मैनेजर होता है वह 100-200 कंपनी को ऐड कर लेता है। तो यहाँ पर बहुत ही अच्छी अच्छी कंपनी हैं जो कि इस म्यूचुअल फंड में ऐड हैं, जैसे कि HDFC बैंक, ICICI बैंक, NTPC। तो ये सारी जो कंपनी हैं बहुत ज़्यादा अच्छी हैं, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर कंपनी भी काफ़ी ज़्यादा अच्छी हैं। कंपनी को देखने के बाद आप यहाँ पर एक बार एक्सपेंस रेशियो को भी देख सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग इन्वेस्ट करते हैं तो उनका जो पैसा है वह कट जाता है। तो यह सारे यहाँ पर चार्जेस दिए गए हैं कि आपको कितना चार्ज किस कंडीशन में देना पड़ेगा। तो आप इसे भी एक बार देख लें, जिससे कि आपको यह चिंता ना हो कि हमारा पैसा कहाँ कट गया है। तो आप यहाँ पर इस म्यूचुअल फंड को अच्छे से देख सकते हैं। आप इसका नाम भी यहाँ पर नोट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे लोग ऐसे गलती कर देते हैं सिलेक्ट करने में। तो आप इसका नाम पूरा देख सकते हैं, HDFC फ्लेक्सी कैप डायरेक्ट प्लान ग्रोथ। तो इस म्यूचुअल फंड में आपको इन्वेस्ट करना है, जिससे कि आपके जो 50,000 रुपये हैं वह 1 करोड़ 18 लाख रुपये बन जाएंगे। अब हम यह देखेंगे कि हमें कितने समय के लिए इन्वेस्ट करना होगा, तब जाकर जो हमारे 50,000 रुपये हैं वह 1 करोड़ 18 लाख रुपये बनेंगे। तो इसके लिए अब हम खोलेंगे कंपाउंड इंटरेस्ट का कैलकुलेटर, क्योंकि जो पैसा हम म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं वह हमारा कंपाउंड होता है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर हम डाल देंगे 50,000।
तो यहाँ पर हमने 50,000 प्रिंसिपल अमाउंट डाल चुका है, यानी कि जो 50,000 रुपये है वो हम इसमें इन्वेस्ट करेंगे। और यहाँ पर जो परसेंट है वो हम 20% डाल देंगे, यानी कि 20% जिस म्यूचुअल फंड में हम इन्वेस्ट कर रहे हैं उसमें सबसे कम 20% रिटर्न दिया है, ज़्यादा से ज़्यादा उसने 25% और 30% रिटर्न दिया है। आगे चलकर ये ज़्यादा भी हो सकता है, पर लेकिन हम 20% इंटरेस्ट रेट के हिसाब से कैलकुलेट करेंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले हम देखेंगे कि अगर हम 50,000 रुपये को 20% के इंटरेस्ट पर अगर 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो हमें कितना रिटर्न मिल सकता है। तो यहाँ पर आप साफ साफ देख सकते हैं कि अगर आप 5 साल के लिए इन्वेस्ट करते हैं तो आपको जो आपके जो 50,000 रुपये हैं वह 1,24,000 बन जाएंगे। पर लेकिन जैसा मैंने आपको वीडियो के थंबनेल पर बताया था कि आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके 1,18,00,000 रुपये बना सकते हैं। तो यहाँ पर आपको अब समझ में आएगी कि पावर ऑफ कंपाउंडिंग क्या होती है। 5 साल में हमारा जो रिटर्न है वो कितना है, 1,24,000। अब हम इसे 10 साल कर देंगे। तो जब हम इसे 10 साल कर देंगे तो ये कितना हो जाएगा, अब आप यहाँ पर देख सकते हैं, ये हो गया हमारा 3,09,000 रुपये। आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो जो हमारा पैसा है 50,000 रुपये, वह हमारा 3,09,000 रुपये हो चुका है 10 साल में। अब आप आगे आगे देखिए क्या होता है। अब हम इसे 10 साल को कर देंगे 20 साल, यानी कि डबल। अब देखिए यहाँ पर जो हमारा 3 लाख रुपए बता रहा था पहले 10 साल में, अब वो हो गया है 19 लाख रुपए। आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं 19,16,000, यानी कि ये हो गया कम से कम हमारा 6 टाइम, यानी कि 6 मल्टीप्लाई हो गया 3 लाख से। और जो हमारा टाइम हुआ है वो डबल हुआ है। अब हम जो 20 साल है, अब इसे हम करेंगे 30 साल। देखिए अब हम इसे 30 साल यहाँ कर देते हैं और 30 साल बाद देखिए अब यहाँ कितना हो रहा है। आप साफ साफ देख सकते हैं कि ये हो रहा है हमारा 1,18,00,000 रुपये। यानी कि अगर आप 50,000 रुपये इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो 30 साल बाद आपके जो 50,000 रुपये हैं वह 1,18,00,000 रुपये बन जाएंगे। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि आपको सिर्फ 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने हैं और 50,000 रुपये इन्वेस्ट करने पर आपको 1,18,00,000 रुपये रिटर्न में मिलेंगे। यानी कि अगर आप HDFC के इस म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप आराम से करोड़पति बन सकते हैं। तो जैसा कि मैंने आपको शुरू में ही बता दिया था कि जो म्यूचुअल फंड है इसमें पेशेंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप पेशेंस रखेंगे तो आप इससे बहुत अच्छे खासे रिटर्न ले सकते हैं। और 50,000 कोई ज़्यादा बड़ा अमाउंट नहीं है। अगर आप इसे इन्वेस्ट करेंगे तो आप करोड़पति बन सकते हैं। अब आप खुद सोचिए कि जो आपके 50,000 रुपये हैं वह 1,18,00,000 रुपये बन जाएंगे 30 साल बाद। वो भी हमने कितना इंटरेस्ट रेट लिया है, 20%। अगर यही इंटरेस्ट रेट 25% होता या फिर 30% होता तो यह 1 करोड़ रुपये कुछ 2 करोड़ या 3 करोड़ भी हो सकते थे। पर लेकिन हमने सबसे कम मतलब कि परसेंट लेकर गए हैं। तो आप यहाँ पर साफ साफ देख सकते हैं कि आप 50,000 रुपये इन्वेस्ट करके 1 करोड़ रुपये कमा सकते हैं या फिर अपने 1 करोड़ रुपये बना सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही था। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो में मैंने आपको जो भी बातें समझाई हैं वे आपको अच्छे समझ में आई होंगी और जो भी मैंने आपको कैलकुलेशन बताई वो बिल्कुल प्रॉपर कैलकुलेशन है। और यहाँ पर आपको डरने की कोई भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख सकते हैं जो यह ग्राफ है यह धीरे धीरे ऊपर ही जा रहा है। मतलब कि जैसे कि ये अप डाउन अप डाउन अप डाउन, यानी कि ये जैसे कि अप होता है डाउन होता है फिर भी ये ऊपर ही जा रहा है, नीचे नहीं आ रहा है। और अगर हम इसका 5 साल का देखें, वो जो मैंने आपको बता रखा है कि 20% का रिटर्न तो दे ही रखा है। और अगर हम आखिरी 1 साल का देखें तो 30% है, जो कि हम मान भी नहीं रहे हैं कि 30% हमको रिटर्न मिलेगा। आप 20% के रिटर्न से ही 30 साल में 1,18,00,000 रुपये का रिटर्न ले सकते हैं। और इस म्यूचुअल फंड में कोई भी खराबी नहीं है। जैसा कि आप देख सकते हैं यहाँ पर रेटिंग 4 रेटिंग दे रखी है और फुल रेटिंग होती है 5 और इसको 5 में से 4 रेटिंग दे रखी है। फ़ंड साइज़ भी बहुत ज़्यादा है, यानी कि जो ये म्यूचुअल फंड है इसने उन कंपनियों को मतलब अपने म्यूचुअल फंड में लिया है जो कंपनियां बहुत ज़्यादा इस्टेब्लिश्ड हैं। और यहाँ पर आप कंपनी की डिटेल भी यहाँ से नीचे से देख सकते हैं। 44 कंपनी है, यानी कि कोई मतलब कि वही कंपनी नहीं है जो कि हर किसी को उठा के रख लेते हैं। बहुत इनने सोच समझकर 44 कंपनी का सिलेक्ट किया है जो कि बहुत अच्छा परफॉर्म कर सकती हैं आगे चलकर। और तो इस वीडियो में इतना ही। जैसा कि आप देख रहे हैं, मैं म्यूचुअल फंड या फिर स्टॉक मार्केट में पैसा इन्वेस्ट करने के लिए ग्रो ऐप का इस्तेमाल करता हूँ, क्योंकि इसका इंटरफेस बहुत ज़्यादा मतलब कि
ईज़ी टू यूज़ होता है, यानी कि अगर कोई बिगनर है, पैसा इन्वेस्ट करना चाहता है तो वो ग्रो ऐप का इस्तेमाल कर सकता है, क्योंकि इसमें हर एक चीज़ बहुत ही मतलब आसान तरीके से दिखाई जाती है। और अगर आप किसी और एप्लीकेशन का इस्तेमाल करेंगे और अगर आप बिगनर हैं तो आपको थोड़ी मतलब कि प्रॉब्लम हो सकती है। तो अगर आप नए हैं शेयर मार्केट में और इन्वेस्ट करना चाहते हो तो आप ग्रो ऐप का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको कोई चीज़ समझ में नहीं आई हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं आपकी हेल्प करने की पूरी कोशिश करूँगा। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो आप वीडियो को लाइक करें, और शेयर मार्केट की जानकारी के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू।